हमारे देश में लाखों ऐसे युवा हैं जो यूपीएससी एग्जाम क्रैक करके एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनने का अरमान रखते हैं। इसके लिए वो सालों तैयारी करते हैं, कोचिंग लेते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं और तब जाके लाखों करोड़ों युवाओं में चंद युवा ही यूपीएससी पास करके ऑफिसर बन पाते हैं। आज के इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे आईएएस ऑफिसर की कहानी बताने जा रहे हैं जिन्होंने अपराधी के तौर पर लगभग 5.5 साल की सजा काटी, लेकिन बावजूद इसके वो अपने दृढ़ संकल्प और अपनी कड़ी मेहनत के चलते आईएएस ऑफिसर बन गए। यूपीएससी एग्जाम पास करके ही कुछ लोग आईएएस ऑफिसर बनते हैं तो कुछ आईपीएस ऑफिसर, लेकिन कभी किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि यूपीएससी परीक्षा को पास करने के बाद आईपीएस ऑफिसर बनने वाला कोई इंसान इस चक्र को उल्टा भी घुमा सकता है, यानी कि अपराधी की सजा काटते हुए जेल में रहकर यूपीएससी की तैयारी करके आईएएस की नौकरी पाना। कहानी सुनने में काफी अजीब है, लेकिन सच है। ये कहानी है दिल्ली की। कहते हैं कि दिल्ली दिल वालों का शहर है, जहाँ एक तरफ दिल्ली में मासूम लोग खूब लुटते हैं और उनके साथ कई धोखे होते हैं, तो ये वही दिल्ली भी है जहाँ पर लोग इस बात का परिचय देते हैं कि वो बहुत बड़े दिल वाले हैं और दिल खोलकर दूसरों की मदद करने में यकीन रखते हैं। कहानी है अशोक राय की, जो कि पेशे से एक टीचर जरूर था, लेकिन साथ ही वो खुद यूपीएससी के एग्जाम्स की तैयारी कर रहा था। अशोक राय का भी यही ख्वाब था कि वो एक दिन यूपीएससी क्रैक करके एक बहुत बड़ा ऑफिसर बनेगा। लेकिन अशोक राय, जिसे लोग अमित के नाम से भी पुकारते थे, उसकी जिंदगी में कुछ ऐसा भूचाल आया जिसकी वजह से उसके सपने बुरी तरह से टूट गए, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी। कैसे ये लड़का जो यूपीएससी क्रैक करके आईएएस ऑफिसर बनने का ख्वाब रखता था, एक अपराधी बन गया? आइए हम आपको बताते हैं। बात साल 2000 की है, कहानी दिल्ली की। एक 21 साल की लड़की जिसका नाम सुनीता था, कंपटीशन की तैयारी कर रही थी। उसने मेंस के एग्जाम दिए, लेकिन फैमिली में कुछ ऐसी मजबूरियां थी जिसके चलते वो अपनी पढ़ाई ठीक तरह से नहीं कर पा रही थी और इसी वजह से वो अपने कोर्स में पीछे रह गई थी। वो किसी भी कीमत पर यूपीएससी के एग्जाम को क्रैक करना चाहती थी, एक बड़ी ऑफिसर बनना चाहती थी, लेकिन केमिस्ट्री का सब्जेक्ट उसकी इस कोशिश में काफी बड़ा रोड़ा था, क्योंकि वो सब्जेक्ट केमिस्ट्री ही था जिसमें उसकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई थी। वो एक इंस्टीट्यूट में कोचिंग लेने जाती थी, जहाँ पर अमित उर्फ अशोक राय नाम का शख्स टीचर था। सुनीता उन्हीं की कोचिंग में पढ़ती थी। सुनीता का कोर्स काफी पीछे हो गया था और वो ये चाहती थी कि वो अपना कोर्स कवर अप करे और यूपीएससी के एग्जाम के लिए क्वालिफाई कर जाए। लिहाजा सुनीता ने अशोक राय से रिक्वेस्ट की कि वो कोचिंग के अलावा भी उसे घर पर कुछ एक्स्ट्रा टाइम देकर पढ़ाए ताकि उसका कोर्स पूरा हो जाए। अशोक राय इस बात के लिए मान गए और फिर सुनीता अशोक राय के घर अलग से पढ़ने के लिए जाने लगी। धीरे धीरे समय बीतता चला गया, लेकिन टीचर और स्टूडेंट का ये रिलेशन कब इतना नजदीक हो गया कि मर्यादा की सारी हदें पार हो गईं, पता ही नहीं चला। लेकिन इसके साथ साथ सुनीता और अशोक की पढ़ाई भी जारी रही। एक दिन 14 अप्रैल 2003 को रात को लगभग 11 बजे सुनीता की तबीयत अचानक से खराब हो गई। सुनीता का भाई जब सुनीता के पास पहुंचा तो सुनीता की हालत काफी खराब थी। अपनी खराब हालत में भी सुनीता ने अपने भाई को आखिरकार अपनी खराब हालत का कारण बताया। उसने बताया कि उसने सल्फास की गोली खा ली है। भाई उसे लेकर हॉस्पिटल गया। सुनीता 2 दिन तक जिंदगी और मौत से जूझती रही, लेकिन आखिरकार 2 दिन बाद मौत की ये लड़ाई हार गई। सुनीता के भाई को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर सुनीता के साथ ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से उसने जहर खा लिया। सुनीता ने मरने से पहले अपने भाई को सिर्फ एक नाम बताया था और वो नाम था अमित का। क्योंकि मरने से पहले सुनीता ने एक शख्स पर उंगली उठाई थी, लिहाजा ये मामला पुलिस केस में तब्दील हो गया और फिर पुलिस ने सुसाइड के एंगल से इस मामले की तफ्तीश करनी शुरू की। पुलिस को सुनीता के घर से सुनीता के हाथों से लिखी हुई एक चिट्ठी बरामद हुई, जिसमें सुनीता ने लिखा था कि वो अमित के पास केमिस्ट्री पढ़ने जाया करती थी। धीरे धीरे उसकी दोस्ती अमित से हो गई। सुनीता को लगने लगा कि अमित भी उससे प्यार करता है और बाद में वो उसी से शादी करेगा, इसलिए दोनों में शारीरिक संबंध बन गए। दोनों के बीच रिलेशन भी था, लेकिन पढ़ाई भी ठीक चल रही थी। लेकिन बाद में सुनीता को एहसास हुआ कि अमित उससे शादी नहीं करेगा। सुनीता ने बताया कि एक दिन अमित ने उससे कहा कि उसे उसके दोस्त के साथ फिजिकल रिलेशन बनाना होगा। ये सुनकर सुनीता हैरान रह गई। जब सुनीता ने ये सुना तो उसका दिल टूट गया। इसके बाद सुनीता को अपने परिवार की बेइज्जती और अशोक से शादी न हो पाने का गम सताने लगा, जिससे छुटकारा पाने का उसे एक ही तरीका सूझा और वो था मौत को गले लगाना। सुनीता ने अपने सुसाइड नोट में अपनी मौत का जिम्मेदार अमित उर्फ अशोक राय को ठहराया। पुलिस को ये सुसाइड नोट मिलने के बाद
अमित के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। लोअर कोर्ट ने अमित को दोषी ठहराया और अमित को तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया। कोर्ट ने अमित को आत्महत्या के लिए उकसाने के लिए 10 साल की सजा सुनाई और रेप के लिए उम्र कैद की सजा। अमित की जिंदगी में ये वो समय था जब वो बुरी तरह से टूट गया था। उसके सारे सपने चकनाचूर हो चुके थे। उसने सपने में भी कभी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ कुछ ऐसा भी हो सकता है। लेकिन अमित ने अपने हौसले को बुलंद रखा। उसने ये ठान लिया कि उसके साथ जो भी हुआ या उसने जो भी गलतियां की, अब उसे उन गलतियों को सुधारना है। और उसने जेल में ही यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू कर दी। इस मामले में जब अमित का पक्ष जानने की कोशिश की गई तो अमित ने कहा कि उसने कभी भी सुनीता को अपने दोस्त के साथ शारीरिक संबंध बनाने की बात नहीं कही थी और न ही उसने कभी सुनीता का रेप किया। जो कुछ भी हुआ ये दोनों की रजामंदी और सहमति से हुआ। आगे चलकर लोअर कोर्ट के इस फैसले को हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया और इस दौरान अमित ने जेल में ही यूपीएससी की तैयारी करनी शुरू कर दी। तिहाड़ जेल में वो अपने रोजमर्रा के कामों के साथ साथ पढ़ाई भी करने लगा। जेल की लाइब्रेरी में वो अक्सर अपनी यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी के लिए वहाँ पर पढ़ने जाया करता था। अमित की इस लगन को देखकर जेल के बाकी कैदियों और जेल के स्टाफ ने अमित की काफी मदद की। अमित जेल में दिन रात पढ़ाई करता था और उसकी पढ़ाई की जरूरतों को पूरा करने में जेल के लगभग सभी लोगों ने उसकी मदद की। साल 2008 में अमित की मेहनत रंग लाई। 5 साल के बाद उसने यूपीएससी का एग्जाम दिया। उसका प्री क्लियर हो गया और फिर मेंस हुआ और फिर मेंस का एग्जाम भी क्लियर हो गया। लास्ट में इंटरव्यू के दौरान अमित काफी नर्वस था, लेकिन उसने इंटरव्यू भी क्रैक कर लिया। जब साल 2009 में रिजल्ट आया तो उम्र कैद की सजा काट रहे अमित की यूपीएससी में रैंक भी बहुत अच्छी आई और उसने आखिरकार यूपीएससी क्रैक कर ही लिया। रैंक अच्छी थी तो अब अमित आईएएस के लिए एलिजिबल था। लेकिन आईएएस की ट्रेनिंग करे तो कैसे करे, वो तो जेल में बंद था। अमित की जिंदगी में ये वो समय था जब उसे अपने आसपास के लोगों से सबसे ज्यादा उम्मीदें तो थी ही और साथ ही साथ उस मदद की जरूरत भी थी। जहाँ एक तरफ अमित इस बात से नर्वस था कि उसकी आईएएस की ट्रेनिंग कैसे होगी, तो वहीं जेल में खुशी का माहौल था। जेल के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि कोई शख्स जेल में अपराधी की सजा काटते हुए भारत के सबसे बड़े और सबसे मुश्किल एग्जाम को पास कर गया। क्योंकि अमित अभी जेल में था और वो रेप के मामले में सजा काट रहा था, लिहाजा तिहाड़ जेल और दिल्ली सरकार ने अमित की मदद करने की सोची। हाई कोर्ट में मामला था। कोर्ट में बताया गया कि अमित ने 5.5 साल की सजा ऑलरेडी काट ली है और जेल में रहते हुए उसका आचरण भी काफी अच्छा था। जेल में रहते हुए उसने दूसरे कैदियों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया। ये सब देखते हुए हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया और कहा कि सुनीता ने खुदकुशी की थी और अमित उसका जिम्मेदार था, लेकिन अमित का सीधा संबंध सुनीता के सुसाइड केस से नहीं था और न ही ऐसा कोई सबूत पाया गया। खुदकुशी की जानकारी अमित को नहीं थी। दोनों के संबंध पहले से थे और अमित ने कभी भी सुनीता के साथ कोई जबरदस्ती नहीं की थी, इसलिए सुनीता के खुदकुशी के मामले को अमित से सीधा जुड़ा हुआ नहीं माना जा सकता। ये सब देखते हुए हाई कोर्ट ने कहा कि अमित ऑलरेडी 5.5 साल की सजा काट चुका है और वो अब आगे चलकर इसी मामले में फिर से सजा पाने का हकदार नहीं है, इसलिए उसे रिहा किया जाता है। इसके बाद अमित जेल से रिहा हो जाता है और आईएएस की ट्रेनिंग लेने के बाद एक आईएएस ऑफिसर बन जाता है। तो ये है वो कहानी जिसके जरिए शायद आपने और कुछ न सही तो ये जरूर नोटिस किया होगा कि जब इंसान का हौसला, उसका इरादा पक्का होता है तो दुनिया की मुश्किल से मुश्किल घड़ी, कठिन से कठिन परेशानियां भी उसके जज्बे को डगमगा नहीं सकती और उसे जिंदगी में सफलता पाने से नहीं रोक सकती। बुरा दौर, मुश्किल परेशानियां और गलतियां हर किसी से होती हैं, लेकिन एक सच्चा इंसान वो है जो अपनी परेशानियों, गलतियों और मुश्किलों को दूर करके और उनसे सबक लेके जिंदगी में आगे बढ़ता चले। अगर आप भी इस बात से सहमत है तो वीडियो को लाइक दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को लाइक कीजिए और इसी तरह से हमारे साथ जुड़ते चले जाइए। आज के लिए बस इतना ही।